एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। गांव में एक साधु जी आ गए। साधु जी से कहा गांव वालों ने कि आप वैश्या को ठीक कीजिए। तो साधु जी ने वैश्या की कुटिया के सामने ही अपना कुटिया बना लिया और रहने लग गए। अब वैश्या के जो भी कस्टमर आते तो वो बाबा जी कीर्तन करते सवेरे से, सीताराम 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 सीताराम। तो वो कीर्तन अच्छा लगता तो कुछ ग्राहक थे वैश्या के, वो बाबा की कुटिया में जाने लगे और वो बड़े धर्मात्मा होने लग गए। एक अच्छी हवा चलने लग गई, धर्म की हवा चलने लग गई, सारे लोग बड़े सुखी हो गए। वैश्या का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। तो एक दिन वैश्या ने जलन के कारण अपने कुछ यारों से कहा, मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान दो। वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगाते हैं। जब वैश्या के यारों ने बाबा की कुटिया में आग लगाई तो बाबा की कुटिया जलने लगी। अब बाबा बाहर निकले और तभी भगवान का निर्णय हुआ। भगवान ने नन्ही सी हवा चलाई और हवा चली तो आग उड़ करके वैश्या के घर में चली गई और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। तब वैश्या ने कहा, बाबा आपने हमारी कुटिया में आग लगा दी। तब वैश्या से महात्मा जी ने कहा, देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर हो गया। आप किसी का घर उजाड़ोगे तो आपका घर भी कोई उजाड़ने बैठा है। इसलिए अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कमाई में, अपनी इनकम में मस्त रहो। दूसरे के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कितना कमा रहा है छोड़ दो, आप कितना कमा रहे हो इस पे संतोष रखो। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस। आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी है, आपका पति इस दुनिया का सबसे बेस्ट पति है, आपके बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं और आपकी कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा कमाई किसी की नहीं है। इस थिंकिंग से आप चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इस विचार से आप चलेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। और आप यदि ये कहते रहे उनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, तो आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, दुखी के दुखी ही रहोगे। इसलिए आप सुखी हो जाओ और बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दो, अच्छे से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से अच्छा माहौल दो। हाँ, तब काम बनता है। भगवान से प्रेम कीजिए, अधिकार से प्रेम कीजिए, तुम्हारे हैं। माता द्रौपदी ने अधिकार से बुलाया, कन्हैया मेरी साड़ी खिंच गई और मेरे कपड़े उतर गए तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। और तुम जैसा भाई जिसका हो उस बहन की लाज उतर जाए तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तुम्हें कहेंगे कैसा भाई था, बहन की लाज नहीं बचाया। तो लाज बचाने वाले तुम ही तो हो। यदि द्रौपदी की लाज बचाने टाइम से आए तो मेरी लाज बचाने भी टाइम से ही आ जाना। मेरी लाज भी तुम्हें ही बचानी है। विडंबना तो ये है कि द्रौपदी ने केवल भगवान को पुकारा था और हम लोग पुकारती नहीं। आज भी आते हैं मेरी माँ ये बचाने के लिए, किसी भी रूप में आ जाते हैं, पर कोई पुकारे तो सही, कोई प्रेम करे तो सही, कोई अधिकार जताए तो सही। हम अधिकार नहीं जता पाते। मत कहा करो कि भगवान ये दे दो, केवल प्रेम किया करो। ये सब जानते हैं, सब समझते हैं। कुछ भी किया करो इनसे पूछ कर किया करो, जो किया करो इनको कह कर किया करो। आपके घर के एक सदस्य की तरह, एक सीनियर की तरह इनको स्थापित करो। माता पिता की तरह इन्हें बिठाओ और हर बात इनसे कहो। आप ये ना सोचो कि ये सुनते नहीं हैं, ये बहुत कुछ सुनते हैं। ये मैं अभी बोल रहा हूं ना आपसे, ये सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, व्यापक हैं। भगवान नाम ही उनका भगवान है। इसलिए तुम बच्चे बन करके जाओ, सरल बनकर जाओ, सहज बनकर जाओ, समर्पण कर दो, नाथ आप ही हमारे हैं बस। चतुर बनकर जाओगे तो ठगे जाओगे। भगवान को चतुराई पसंद नहीं है। रियल जैसे हो वैसे जाओ। गीता पढ़ा करो। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म तुझे करना है, फल मुझे देना है।
फल ये देंगे, कर्म तुम करो, करो अपना, मेहनत करो, मन लगाकर काम करो, परेशान ना हो। एक विश्वास इन पर बनाए रखना और मन लगा के कर्म करते रहना। देख लेना कि आप जीवन में जो करेंगे सब में सफल होंगे। तब जब कर्म में ध्यान होगा और विश्वास इनके चरणों में होगा। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख ही तो चाहिए। एक पंख है आपका कर्म, एक पंख है आपका विश्वास। कर्म करो विश्वास के साथ, कर्म करो धर्म के साथ। विश्वास कह लो या धर्म कह लो, एक ही सब्जेक्ट है। धर्म ही विश्वास और विश्वास ही धर्म है, ठीक है। तो एक पक्षी का पंख है कर्म, एक धर्म। एक बहन मेरे को अपने घर ले गई और बहन ने मुझसे कहा कि गुरुजी हम तो कर्म करते हैं, हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हम भगवान को नहीं मानते, हाँ कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं। याद रखना, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी जगह लिखा भी रहता है कर्म ही पूजा है। आप लोग भी ये जानते हैं कि कर्म, याद रखना वो कर्म भी गलत है जो धर्म के बिना हो। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा दूं आपको, ताकि स्पष्ट हो जाए, कभी आपको गलत फहमी ना हो। कर्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कैसे करना है वो समझो। लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं। एक सज्जन ने कहा मैं मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, माला नहीं जपता, हाँ मैं कर्म करता हूं। उसको लग रहा है मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। अरे पगले, कर्म तो करना ही चाहिए, पर एक बात बताओ, कर्म क्या नहीं है ये तो बताओ। मैं आंखों की पलक झपका रहा हूं तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप बैठे हैं, क्या हो रहा है? चलो, एक बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। और एक बेटा माँ को हाथ पकड़ के निकाल रहा है, ये क्या है? ये भी तो कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है तो कर्म हो रहा है। दूध पीने वाला बच्चा दूध पी रहा है, कर्म हो रहा है। इस दुनिया में कर्म के सिवा है क्या ये तो बताओ? जो हो रहा है सब कर्म ही तो हो रहा है। अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा हम बाद में समझेंगे, पर है तो सब कर्म ही, हाँ या ना? जवाब दी। जो इस सृष्टि में हो रहा है, हम कथा सुना रहे हैं तो कर्म हो रहा है, और हम गालियां देने लग जाएं तो वो भी तो एक कर्म होगा, हाँ या ना? जुआड़ी जुआ खेलता है, क्या करता है? वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पीकर वो अपना कर्म कर रहा है। कथा सुनाना हम सुना रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। मेरी माँ की आरती उतारना भी कर्म ही है, और माँ को हाथ पकड़ के निकाल देना कर्म ही है, पर धर्म इसके साथ जुड़ा है। याद रहे। अब मैं धर्म की ओर जाता हूं। धर्म जो है वो चलनी है। आप लोग आटा चालती हो, रोटी बनाने के पहले आटा चालती हो, तो आटा चालने की जो चलनी है, वो चलनी क्या करती है? सही आटे को नीचे गिरा देती है, कचरे को, चोकर को बचा के रख लेती है, हाँ या ना? सही सही अलग, बुरा बुरा अलग। जो धर्म है वो ऐसी चलनी है जो आपके अच्छे कर्मों को अलग करता है, बुरे कर्मों को अलग करता है। और धर्म ही ये बताता है कि ये कर्म करने योग्य है और ये कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पीने योग्य है पर शराब पीने योग्य नहीं है। माँ की सेवा तो करने योग्य है पर माँ का अपमान करने योग्य नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? सब कुछ कर्म ही है, पर जब तक धर्म का ज्ञान ना होगा आपको, तब तक आपको सही गलत में पता कैसे, फर्क कैसे पता चलेगा? चलनी ना होगी तो आटा से चोकर कैसे निकलेगा? आटा से आटा में चोकर है, पर निकालने के लिए चलनी होना जरूरी है। उसी प्रकार सब कुछ कर्म है, पर कौन सा कर्म करने योग्य है ये धर्म की चलनी ही बताएगी कि ये कर्म करो और ये त्याग, इनका ये कर्मों का त्याग ये करने योग्य नहीं है। किसी का अपमान ये करने योग्य नहीं है। किसी की निंदा ये कर्म करने योग्य नहीं है। किसी की आलोचना ये कर्म करने योग्य नहीं है। आप तो केवल भगवत चर्चा करिए, सत्य का मार्ग पकड़िए, ये करने योग्य है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, आपके बच्चों को होना चाहिए।
कर्म करो, पर कर्म तब सही होगा जब धर्म का ज्ञान हो। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों का धर्म का ज्ञान करा देना, धर्म का बोध करा देना। जीवन में जिन जिन को धर्म का बोध है आज वो सुखी हैं, आज वो वही कर्म करते हैं जो करने योग्य हैं। आज वो कर्म नहीं करते जो करने योग्य नहीं है। आज शराबी शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। आज जुआड़ी जुआ खेलता है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि धर्म का ज्ञान जरा भी हो जाता तो ये जुआ ना खेलता, ये शराब ना पीता। आज जिन जिन को ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सुरा और सुंदरी की तरफ भाग रहे हैं, नाचने वालियों की तरफ भाग रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। काश धर्म का ज्ञान होता तो इनके पांव ना माँ पकड़ती ना बाप पकड़ता, अरे धर्म ही पांव पकड़ के खड़े हो जाते कि बेटा तुम्हें आगे नहीं जाना। धर्म तुम्हारा बंधन है, धर्म तुम्हारा रक्षा सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। मोरध्वज नाम के राजा थे, उनके घर ब्राह्मण आए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आए, चलो हमें दान करो। क्या दान करें? बोले तुम्हारा बेटा 5 साल का है। हाँ है, ताम्रध्वज नाम है। उस बच्चे को वारे से चीर कर दान करो, हमारा शेर बाहर खड़ा है 20 दिन से भूखा। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया मोरध्वज से, जो दूंगा, जो कहोगे सब दूंगा। मोरध्वज ने कहा राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा, सिर काट लोगे सिर दे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ना राज्य चाहिए ना तुम्हारा सिर चाहिए, हमें तो तुम्हारे बेटे का शरीर चाहिए। बेटे का शरीर क्या करोगे? मेरा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, उसे भोजन कराना। अब वचन दे दिया है, अब मुकुर तो सकते नहीं ना। खड़ा किया बच्चे को। राजा मोरध्वज नाम के राजा ने, रानी ने आरा लाया, आरा लकड़ी चीरने का आरा लाए। एक तरफ रानी एक तरफ राजा और बीच में बच्चा खड़ा है, आरा चला रहे हैं। माता पिता आरा चलाने वाले थे कि वो नन्हा सा 5 साल का बेटा बोला माँ एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर गया, रुई लेके आया, माता पिता के कानों में लगा दिया। बेटा ये क्या है? पिताजी माँ जी जब आरा चलेगा मेरे सिर पर तो शायद मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा। यदि मेरी चीख आपके कान में गई तो आप आरा चलाना बंद कर देंगे, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना ना रोकिएगा। और देखते देखते मोरध्वज ने आरा चलाया, बच्चा 2 भागों में फट गया। दाहिना अंग ले जाकर शेर को डाल दिया, शेर ने खाया और कहा जाओ बायां भाग गटर में फेंक दो। राजा रानी से ब्राह्मणों ने कहा भूख लगी है भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और भोजन कराया। तो ब्राह्मणों ने भोजन करते हुए रोटी उठाई और वापस रख दी थाली पर। बोले हम भोजन तुम्हारे घर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के हाथ का हम भोजन नहीं खाते। आपने अभी अभी अपने बच्चे की हत्या की है। मोरध्वज बोले हे भगवान, हमने कोई जानकर थोड़ी हत्या की है, आपके कारण हत्या की है। वो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम हत्यारे हो और हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। ये कहकर जाने लगे ब्राह्मण। तब मोरध्वज ने कहा हे विधाता, यदि आज तक मैंने किसी का दिल ना दुखाया हो तो मेरे घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। हे बेटा, तुमने एक बार मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की, एक बार पुत्र जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर लो। ये कहना था। अंदर से दौड़ा दौड़ा बेटा आ गया, पिताजी मैं मर कर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। आपको लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। आपने थिंकिंग बना रखी है कि हमें झूठ ही बोलना है, और जब आपने सोच ही लिया है कि झूठ बोलना है तो इसका इलाज क्या हो सकता है? अरे कभी आपने विचार नहीं किया कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है, विचार करो कि सच बोलोगे तो परमात्मा और कितनी चलाएंगे। जब झूठ ने आपको इतना बड़ा बना दिया तो सच कितना बड़ा बनाता आपको। पर विश्वास नहीं है लोगों को झूठ पर विश्वास तो है पर सच पर विश्वास नहीं है। और याद रखना, झूठ बोल के जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, ये कागज के टुकड़े तो कल खत्म हो जाएंगे, पर जो तुमने झूठ बोल के पाप कमाया है ना, वो खत्म नहीं होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता।
धर्म का ज्ञान होगा तो गलत आचरण ना होंगे, गलत व्यवहार ना होंगे। ये वो भारत है जहां धर्म के लिए बेटे को उसकी मर्जी से ताम्रध्वज को बेटे को वारे से चीर कर दान दे दिया। ये वो भारत है, राजा रंतीदेव 48 दिन से भूखे थे। उनके सामने एक भोजन की थाली आई। तीनों थे, बेटा, पत्नी और स्वयं राजा रंतीदेव। जब इनके पास 48 दिन तक भूखे थे तीनों जन, और जब भोजन आया, भोजन करने वाले थे, तभी सामने एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया। बोले हम 15 दिन से भूखे हैं। तो रंतीदेव ने अपनी थाली खिसका दी, चांडाल ने खाया। चांडाल ने कहा मेरे कुत्तों को मिल जाता तो काम बन जाता। 5 साल का बेटा था, उसने थाली खिसका दी, पत्नी ने दे दी। चांडाल के कुत्तों ने भी भोजन किया, और जब पानी बचा थोड़ा सा गिलास भर में तो पानी पीने लगे। तो चांडाल बोला मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। राजा रंतीदेव ने गिलास का पानी भी दान कर दिया। और जब पानी दिया, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये हमारा धर्म है। यदि आपसे कोई कहे कि हमें भूख लगी है, रोटी दे दो, और आपने इनकार कर दिया, वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। और आपने उस भूखे को खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य भी नहीं है। राजा रंतीदेव ने अपना पानी तक दान कर दिया, और जब पानी दिया उस चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंतीदेव, 48 दिन की भूख होने पर भला किसका धर्म ठहरता है। धर्म की बातें कर लेना अलग है, पर जीवन में जब धर्म को चरितार्थ करने का वक्त आता है ना, तब लोगों की हवा निकल जाती है। 48 दिन से भूखा व्यक्ति भला कौन अपनी थाली देगा, लेकिन रंतीदेव ने दिया। यही तो धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही धर्म है, यही भक्ति है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। तो कर्म करना चाहिए, पर धर्ममय कर्म करना चाहिए। आजकल के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना जरूरी है, धर्म का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और आजकल के बच्चों को आप स्कूल के भरोसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आज स्कूलों में धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती। आज आपके बच्चे जितनी भी डिग्रियां पाते हैं, जितना भी वो टैलेंट पाते हैं, वो सिर्फ खुद का पेट भरने वाला टैलेंट। आज जितनी भी डिग्रियां आपके पास हैं, उन डिग्रियों से केवल आपका पेट भरा जाएगा, आपके बच्चों का पेट भरा जाएगा, आपका कोठी बंगला बनेगा, आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी। समाज का कोई कल्याण नहीं है उस विद्या से। समाज के किसी काम आने वाली नहीं है आजकल की विद्या। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का बोध कराइए, धर्म का पाठ पढ़ाइए, धर्म का आचरण सिखाइए। जब तक धर्म नहीं होगा, जीवन अधूरा है धर्म के बिना। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आपका परम कर्तव्य है। धर्म का बोध कराइए, बच्चों की थिंकिंग बदलिए, सोच बदलिए। कैसी सोच हो? आज मैं एक छोटी सी सोच का विश्लेषण करता हूं। एक छोटी सी सोच, छोटी सी थिंकिंग आपके मध्य रखता हूँ, छोटा सा विचार रखता हूँ। अच्छा लगे तो अपने बच्चों को दीजिएगा, और वैसे भी आज बच्चे आए होंगे मुझे विश्वास। एक छोटा सा मेरा भारत, आज जिस 1947 में हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसी समय यूरोप में बहुत सारे देश आजाद हुए थे, और भी देश आजाद हुए थे हमसे लगभग 2 साल पहले, या 2 साल बाद, या 4 साल बाद, या 4 साल। बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली थी। जिस वक्त हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, उसी समय दुनिया के और देश भी आजादी पाए। आज वो देश हमसे 40 साल आगे, जबकि हमारे साथ आजादी पाए थे लगभग साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। आज वो हमसे 40 साल आगे हैं। अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, जापान हमसे आगे है, जर्मनी हमसे आगे है। हम पीछे रह गए, जबकि हम विश्व गुरु थे। हमारे भारत में जैसे लोग हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं हुए। गुरु गोविंद साहब की धरती भारत है, महाराणा प्रताप की धरती भारत है, मीराबाई भारत की है। कितने महापुरुष गिनाऊं आपको?
यहाँ तक कि आर्यभट्ट जैसे लोग जिनने दुनिया को गिनती पढ़ाई है वो भारत के आर्यभट्ट हैं। दशमलव देने वाले, जीरो देने वाले आर्यभट्ट भारत के। प्रिय भक्तों, क्या हुआ हमारे भारत में कि हमारी ग्रोथ रुक गई, तरक्की रुक गई। हमारे बच्चे आज दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को आज अच्छी शिक्षा पाना हो तो अमेरिका भागना पड़ता है, भारत में शिक्षा भी नहीं है। लंदन जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा पाने के लिए। क्यों नहीं है हमारे भारत में शिक्षा? क्या कमी है? क्यों नहीं हम तरक्की कर पाए? क्यों नहीं हम उनसे आगे हो पाए? क्यों हम उनसे पीछे हो गए? कारण क्या है? जबकि हम बुद्धिजीवी हैं। आज गूगल का सीईओ हमारे भारत का है, आज दुनिया को ज्ञान देने वाला। आज अमेरिका में जितने रिसर्च होते हैं, चाहे नासा में हो या किसी भी जगह पर, वहां अधिकांश वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। विडंबना ये है कि वो हैं भारतीय पर काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। क्या हुआ कि हमारे देश के वैज्ञानिक भारत के लिए काम ना करके अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी सोच है ऐसी? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम जानते हो क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम यह रही है कि हम लोगों ने टैलेंट को नकारा है, स्वीकारा नहीं। यदि टैलेंट को स्वीकारा होता तो भारत का वैज्ञानिक भारत के बाहर जाके काम ना करता, वो अपने वतन के लिए काम करता। उसके ज्ञान की यहां वैल्यू नहीं है, उसके ज्ञान की यहां कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसे जाना पड़ा। चलिए वो मुद्दा अलग है, हम अलग मुद्दे पर बात करेंगे। ये गंभीर मुद्दे हैं भारत के, इन पर आप बहुत चिंतन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। चलिए हम एक छोटी सी बात से आपकी बात शुरू करते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना है? नौकरी करना है। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना है? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ, मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर पे पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता, बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है, चल उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चल। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही
आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके ना पढ़ाओ, दबाव देकर ना पढ़ाओ। वो अपने समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए, एक अच्छा वातावरण बनाइए। सिस्टम, नंबरों का असर नहीं होता, याद रखना मेरी माँ, नंबरों का कोई असर नहीं है। असर है तो केवल माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है, आपके घर में बातें क्या होती हैं, आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है, इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं और बच्चों को बस पढ़ाए जा रहे हैं रट्टू तोता, रट 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 रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर। हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाने चाहिए, 100% नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे योग्य बनना चाहिए। परंतु बच्चों को क्या जरूरी है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ाकर क्या होगा, वो पढ़ तो लेंगे पर रियल जिंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हमने पढ़ाई तो बहुत की है, पर प्रैक्टिकली क्या है? आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं होता कुछ। आज बच्चों को आप बाजार नहीं भेजते, सब्जी का भाव पता नहीं, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है? लोगों से बात कैसी करनी है, याद रखना, आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था सब बंद हो गया। उनका माइंड सेट हो गया। हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के ले आओ, IAS IPS और बढ़िया बन जाओ। बस क्या करोगे IAS IPS बन के? ठीक है बन जाओ, भगवान करे बन जाओ, पर 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो। आपके लिए ये लोग काम करें, आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना, आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए। ऐसा कुछ करके गुजरना है, हमें आगे बढ़ना है। इतने ऊंची सोच लेकर के आपको चलना है, तब कहीं जाकर के काम बनेगा। और ये सब तब संभव है जब आप अपने धर्म को लेकर चलेंगे। आज हमारे बच्चों को अपने धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। गीता पढ़ते नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है। वेद पढ़ते नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है। अरे भाई, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ना सीखेंगे। देखिए गीता में कितनी बढ़िया बात लिखी है। सबसे पहले बच्चों को ये करना चाहिए कि आपको पाना क्या है, कहां जाना है। आप पहले अपने आप पर रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक गुण से नवाजा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर स्त्री और हर पुरुष को एक न एक टैलेंट देके भेजा है। विडंबना यह है कि आपने अपना टैलेंट पहचाना ही नहीं। आप में जो काबिलियत थी, आप उस क्षेत्र में बढ़े ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए जहां आपकी काबिलियत थी ही नहीं। इसलिए आप पहले अपने आप में रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। और आपने जब देख लिया कि मैं ये कर सकता हूं, बस बिना रुके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जब आप चल पड़ो तो आप ये ना सोचना कि कर पाऊंगा कि नहीं, बस कर पाऊंगा, बस 100% मैं करूंगा। मुझे जज बनना है तो बनना है, मुझे
बनना है सो बनना है। मुझे साइंटिस्ट बनना है मतलब बनना है। साइंटिस्ट केवल ये नहीं कि कतार में खड़ा हो जाऊं, मैं कुछ खुद से रिसर्च करूंगा, अपना प्रोजेक्ट रखूंगा, अपनी चीज डेवलप करूंगा, ऐसा साइंटिस्ट बनना है। ये नहीं कि कतार में खड़े होने वाला बन जाऊं कि लाइन में खड़ा हूं सबके साथ। भीड़ में, झुंड में तो हमेशा गीदड़ खड़े होते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है शान से, मस्ती से। आप झुंडों में खड़े होने वाले मत बनिएगा। जो भी योग्यता है, टैलेंट है, अपना अलग रखिएगा। झुंड में ना खड़े हो जाइए चार लोगों के बीच में। चार लोगों के बीच में खड़े हुए व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, अलग खड़े हुए व्यक्ति की वैल्यू होती है। इसलिए आपके बच्चे अलग रहें, उसके लिए यहाँ दिमाग जोर लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा। बच्चों को शीर्षासन कराओ, बच्चों को खाने पीने में पिज्जा बर्गर मत खिलाओ, नहीं ये बर्गर की तरह हो जाएंगे बर्बाद। बच्चों को अंकुरित अनाज चाहिए, संतुलित चाहिए। अंकुरित दाल, चने, बादाम, काजू, इनको फुला करके, चने को अंकुरित करके, गेहूं को अंकुरित करके, दाल को अंकुरित रात भर में करो, सवेरे बच्चों को नाश्ते में खिलाओ। अंकुरित अनाज खिलाओ, 2 गिलास दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, बच्चों को शीर्षासन कराओ, खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अंकुरित और बढ़िया ताजगी भरी रहे। और बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहें। और ये अच्छी सोच कहाँ से आती है? इसलिए बच्चों के पॉकेट में 10 रुपए की गीता लेके डाल दिया करो, कहा करो जब समय मिले तो पढ़ लिया करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। एक अच्छी सोच डेवलप होगी आपकी, अच्छा कर पाएंगे आप, अच्छा अपने लिए कर पाएंगे, अपने वतन के लिए कर पाएंगे। नौकरी करना है ये थिंकिंग डिलीट कर दीजिए, आपको नौकरी नहीं करना, आपको नौकरियां प्रकट करनी है। हमारे भारत में आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी, उसके लिए आज से आज के बच्चों को काम करना पड़ेगा। नौकरियां दोगे तब तो बेरोजगारी खत्म होगी। सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी क्या? सरकार के बस का होता तो 70 साल से कर लिए होती। सारे काम सरकार नहीं करती, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत मेरा भी तो है, जितना ये प्रधानमंत्री का भारत है उतना मेरा भी तो भारत है। तो मेरा भारत है तो मैंने क्या किया अपने भारत के लिए? क्या किया आपने अपने भारत के लिए? सरकार से केवल नौकरियां मांगी, भैया नौकरी दे दो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे इसलिए मांग रहे हैं, दे दो। तो तुम पढ़े लिखे होके भीख ही मांगो तो पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? हाथी पसारना था तो पढ़े ही क्यों थे? पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पसारे खड़े हो जाएं। अरे हम लेने वाले ना बने। बामन भगवान भी जब गए थे राजा बलि के द्वार पर तो राजा बलि ने लिया नहीं। राजा बलि ऐसे थे कि भगवान को भी देने की ताकत रखते थे। लो ले जाओ मेरे घर से आप 3 बग भूमि ले जाओ, जाओ। लेने वालों में अपना नाम दर्ज ना कराओ, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराओ। लेने वाला नहीं बनना आपको। लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा बनना है ना, तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ। अब कैसे बनाना है? मैंने तो रास्ते बता दिए, सूत्र दे दिए, आगे आपकी मर्जी। कैसे बनाना है? आपको गीता पढ़नी होगी। राम जी क्या पढ़ते थे, श्याम सुंदर क्या पढ़ते थे, कृष्ण कन्हैया क्या पढ़ते थे, उनकी विद्याएं कौन सी थीं, आपकी विद्याएं कौन सी हैं? पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। बहुत बड़ी रिसर्च आप कर सकते हो। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। आज विडंबना देखना मेरे भारत की, एक भी भारतीय मोबाइल बता दो हो तो। आपके पास जो भी मोबाइल हैं सब विदेशी मोबाइल हैं। मेरा भारत 135 करोड़ आबादी का भारत है, लेकिन मेरे भारत में मोबाइल भी नहीं बनता। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ कंपनी थी मेरे भारत में मोबाइल बनाने की, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? हमने कोशिश नहीं की। हार गए तो चुप के बैठ गए दबक के कि नहीं अब तो हार गए। नहीं, अरे हमने हिम्मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भारत के लिए लाना है, काम करना, बहुत कुछ काम। मेरा भारत कितने पीछे है, कौन आगे बढ़ाएगा? ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते रहेंगे तो ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे? आप ही बनाइए ना मोबाइल, आप ही लैपटॉप बनाइए। भारतीय के लैपटॉप बता दो,
एक मोबाइल बता दो। आज हमें राफेल चाहिए है तो हम जाके मांग लाए, वहां से खरीद, भैया राफेल चाहिए हमें, राफेल आ गए। अरे राफेल हमने खरीदे क्यों, हमने बनाए क्यों नहीं? राफेल क्यों नहीं बनाए? हमने राफेल खरीदे क्यों? हमारे देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? हम खरीदने वालों में से नहीं है, हम खरीदने वालों में से थिंकिंग भी नहीं रखते। हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें जो चाहिए अपने देश के लिए तैयार करना है, बढ़िया से बढ़िया। हम गए दुनिया को, हम क्यों लें दुनिया से? राफेल हम बेचें ना दुनिया को बना बना के, हम क्यों खरीदें राफेल? हम क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें सैनिकों के लिए? हम क्यों नहीं अपनी डेवलप करें, क्यों नहीं बनाए? कौन बनाएगा ये? कौन करेगा काम? कितने पीछे भारत है, आपको पता है? भारत में अपना एक खिलौना भी नहीं बनता। बच्चे जिन खिलौना से खेलते हैं ये भी चाहना, वो तो शुक्र करो कोरोना का कि कम से कम इसने आकर के आंखें खोल दी, तो आत्मनिर्भर बनने की बातें तो भारत करने लगा। कम से कम शुक्रिया दो, धन्यवाद करो उस कोरोना का, किसके कारण कम से कम खिलौना भारत में बनने लग गए हैं। नहीं तो चाइना से खिलौना, तुम्हारे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी बनाने की ताकत नहीं है, और बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हें नौकरी चाहिए बस। चाइना को नौकरी नहीं चाहिए, वो काम करता है, बनाता है, फिर ही नहीं बैठा, करता है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो अपने आप को, और हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कितनी नौकरियां देगी सरकार? किस किस को देगी? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो? क्यों नहीं खिलौने बना रहे हो? क्यों नहीं नए तरीके से खिलौने बना रहे हो? चाइना हर प्रकार से खिलौने बनाता है, आकर्षित करता है ग्राहकों को, उसकी बाजार भरी पड़ी है नए नए उपकरणों से, और हम कुछ नहीं बना रहे। हमारे भारत की टार्च आती थी, किसान टार्च, वो भी लापता होगी, सब चाइनीज टार्च चल रही। क्या बना भारत में? कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप करेंगे ये काम। ये काम तब होगा, देखिए पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाने के बाद बिल्कुल सेट करना पड़ता है। लक्ष्य बन गया, सेट हो गया, अब फंड चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। उसके लिए जो कर सकते हो, अच्छे से अच्छा काम, लोन ले सकते हो, या जो कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। और जरूरी नहीं है, आज हमारे भारत की समस्या ये, महाराज जी पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करें, पैसा नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं। अरे बहुत सारे काम बिना पैसों के होते हैं। शुरुआत पहली सीढ़ी में पांव तो रखो, जब पहली सीढ़ी में पांव चला जाएगा तो अपने आप दूसरी सीढ़ी का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप भारत के लिए काम करिए, हर फैक्ट्री में हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए, हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए। फिर देखिए हमारा भारत कैसे सशक्त बनता है, कैसे मजबूत बनता है। आप अपने बच्चों को मालिक बनाइए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे काम पैसों से। चलिए जब मैं छोटा था तब मैंने एक चीज देखी थी, आप मेरे को यदि चैलेंज करेंगे ना तो मैं फ्री से 1 रुपए मेरी जेब में नहीं होगा, मैं वहां से व्यापार शुरू कर दूंगा और सफल बना दूंगा। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्यार और व्यापार सब मेरा कन्हैया है। मैं केवल आपको बता सकता हूं क्योंकि आप देश के युवा हैं, देश के लिए आपको करना है। मुझे तो विधाता ने शायद आपको आंख खोलने के लिए बिठाया है, इसलिए निवेदन करता हूं। अच्छा बताओ वो कौन सा व्यापार है? एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करता हूं, सब्जेक्ट को पूरा करता हूं। एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब यहां से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपए मांगे। देखिए यदि यहां आपके कुछ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसन से 5 रुपए मांगे, पड़ोसन से 5 रुपए मांगे तो उसने 5 रुपए का चूना खरीदा। चूना बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपए का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया, बढ़िया बनाया और छोटे छोटे पॉलीथिन में 1-1 चम्मच चूना भरा। आग से, उस जमाने वो नहीं थी मशीन, आग से उसने उसको ठीक किया और उसने 50 पुड़िया बनाई और 50 पुड़िया दुकानों में बेची 1-1 रुपए की। 5 रुपए से उसने 50 रुपए कर लिए एक दिन में। 50 रुपए में से 5 रुपए वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा, 45 रुपए से उसने
पॉलीथीन खरीदी, भर भर के उसने बढ़ाया, बनाया। उसने 100 रुपये बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 10,000 बनाए, लाख बनाए, 50 लाख बनाए, बहुत संपन्न सफल बन गया। अब तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, चूने का बहुत बड़ा कारोबार है। एक आम व्यक्ति की कथा है ये। आप ये कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं है, व्यापार कैसे शुरू करें? ना, व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो बाद का विषय है, आ ही जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि कहां से आप शुरू कर सकते हैं, ईश्वर ने कौन सी क्षमता आपको दी है। क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते? रोने से क्या महाराज जी, पैसे तंगी चल रही है, पैसे नहीं है। अरे जब कुछ करोगे नहीं, अकर्मण्य होकर घर में बैठो हो तो रोना तो पड़ेगा पैसों के लिए। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग अकर्मण्य होकर बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए। कौन देगा बैठे बैठे? जितनी हमारे पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआं खोदेगा तो पानी मिलेगा। जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा। वो पाएगा जो मेहनत करता है। जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पांव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं। 2 साल तो नौकरियां ढूंढने में लगा दिया, जो पढ़ा था सब भूल गए। चलिए अब आप देखिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिना पैसों के भी आजकल सरकार ने लघु उद्योग दिए हैं। लघु उद्योग डालिए, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम, अपना मकान सब खुद का हो और आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। 10 लोगों को काम पे रखिए, 50 लोगों को काम पे रखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है। यही हमारे आने वाला भारत, ऐसा होना चाहिए भारत। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि केवल नौकरी चाहिए बस। ना, हमें तो 10 लाख हमें कोई कहे 10 लाख की नौकरी कर लो, 10 लाख रुपए महीने देंगे तो हम नहीं करेंगे 10 लाख की नौकरी। क्या करेंगे नौकरी करके? हमने कितने लोगों को IAS IPS की नौकरी छोड़ते देखी है और वो बाद में सफल व्यापारी बने। उनको दिमाग ज्यादा था, उनको लग रहा था मैं तो नौकरी में बंध गया हूँ, बस इतना ही करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना काम है। जबकि मेरा दिमाग तो ज्यादा था। तो ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा लाभ लीजिए ना इसका, सीमित बांधेंगे क्यों? बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे मन लगा के पढ़ें। उद्देश्य क्या है हमारा, उस पे काम करें। और एक चीज विशेष जो कि आज बच्चे ख्याल नहीं रखते, आज बच्चे बचपन में बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? गलतियां कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, हमारी छोटी छोटी बहनों, हमारे छोटे छोटे भाई, आजकल इन बच्चों को ना प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। किसी लड़की से प्यार कर लिया, किसी लड़के से प्यार कर लिया, अभी गोल गोल रोटी बनाते नहीं आती पर प्यार करना जानती है। अभी मोबाइल में रिचार्ज कराना नहीं जानता कि 300 रुपए का रिचार्ज करा ले, अपने मोबाइल में नेट डलवा ले, परंतु वो प्यार करना अच्छे से जानता है, प्यार करता। लड़कों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता, और प्यार वर्ष नहीं लेकर के भाग जाते हैं, हाथ पकड़ के भाग गए, चलो शादी कर लेंगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।